क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक क्वेश्चन पोलिनोमियल्स का लेकर आए हुए हैं जो है फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई करना है इसको द रिलेशन दिखाना है बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि बी है हमारे पास जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है fx उसको लिख लेते हैं fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा मिड टर्म है 5x, तो 5x है तो हम इसको ऐसा एक कोफिशिएंट गुणनखंड निकालेंगे कि अगर हम यहाँ पे प्लस या माइनस करें तो हमारा 5x हमको फाइंड हो, और अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 24 आना चाहिए। 12 प्लस 2, 12 2 जा 24। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, तो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। ठीक है, तो अगर हम अब यहाँ पे जो हमारा 8x माइनस 3x है अगर माइनस करेंगे तो हमको 5x फाइंड होगा, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 2 जा 24 फाइंड होगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब हम 2 का फैक्टर बना लेंगे। तो यहाँ भी देखो 2 है, क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो 2x है और यहाँ भी 8x है। तो अगर हम 2 ले लेंगे दोनों से, और अब यहाँ पे क्या देखेंगे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है। x स्क्वायर का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो x स्क्वायर के नंबर्स हैं वो 2 हैं, x स्क्वायर की संख्या 2 है। तो यहाँ पे हम एक x ले लेंगे तो एक x यहाँ पे बचेगा 1x प्लस यहाँ पे 2 2 जा 2 4 जा 8। ठीक है, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर हम 3 कॉमन ले रहे हैं तो हमारा अंदर क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब प्लस क्यों होगा, इसलिए कि अगर अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे हम तो क्या हो जाएगा माइनस 3x, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 4, तो x प्लस 4 को हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है, x प्लस 4 को हम बाहर कर लेते हैं। अब जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं 2x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये हमारे पास 2 फैक्टर्स आ चुके हैं जो किसके हैं, fx के हैं, इसके हैं fx के हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो fx इक्वल टू अब क्या होता है, तो fx इक्वल टू 0 करेंगे इनको। ठीक है, तो fx इक्वल टू 0 जब करेंगे तो अगर हम एक बार इफ हम x प्लस 4 को लेंगे, एक बार इफ वी टेक x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x प्लस 4 उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। ये आ चुका हमारा फैक्टर जो जीरोज है, और एक सेकंड हो जाएगा इफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3 उधर जाएगा इक्वल टू के, तो प्लस 3 में हो जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाता। और अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है x के साथ, तो जब उधर जाएगा तो 3/2 हो गया। तो ये हमारे जो जीरोज हैं, तो अब ये जो x इक्वल टू माइनस 4 एंड x इक्वल टू 3/2, ये fx के हमें जीरोज फाइंड हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए लिख लेंगे शो द जीरोज ऑफ fx आर क्या कौन कौन से फाइंड हुए हैं, -4 एंड 3/2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई करेंगे
वेरीफाई करेंगे कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच हमारा क्या रिलेशन है इनके बीच में। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज में कौन कौन से हैं, तो अब हम ये जो हमारे जीरोज आए हुए हैं -4 माइनस अब प्लस 3/2, तो -4 प्लस 3/2। ठीक है, तो अब इसको कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, अब 2 4 जा 8, -8 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा हमारा -5/2। ठीक है, अब हमारा जो ये -5 है इक्वल टू, अब इसको देखते हैं, तो -5 जो हमारा है, तो -5 क्या है, किसका कोफिशिएंट है, गुणनखंड है x का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, तो कोफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x का है, एंड 2 किसका हमारा है, 2 जो आया है वो x² का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, -4 प्लस 3/2 कर देंगे, -4 प्लस 3/2 कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 आ जाएगा, तो अब ये आ जाएगा -6/1 कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो -6 है हमारा, तो -6 क्या है, जो -6 क्या है, तो -6 या फिर ऐसे मान लेते हैं 12। हम अगर इसको -4 3 जा 12, अगर यहाँ पे इसको काटे ना हम, तो -12/2 ही रहेगा। हमने कट कर दिया इसलिए -6/1 हो गया, बट हम यहाँ पे -12/2 क्योंकि हमारे ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, तो अब -12 क्या है, -12 क्या है हमारा, जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और जो हमारा 2 है, तो वो क्या है, 2 हमारा क्या है, वो कोफिशिएंट ऑफ x² का है, कोफिशिएंट ऑफ x² का है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसका ये आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ये YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।